ये देखिए बेटा, a fact is an event known to have happened or something known to have existed. This is something that can be proven to be true or false. For example, snake are reptile. This is fact. Earth is round. This is fact. This is fact. What is opinion? Opinions, examples here mentioned. An opinion is something that you believe to be true but might not be. Underline, but might not be. This can be attitude or judgment that cannot be proven true or false. Judgment, attitude or judgment. Please इन चीजों को थोड़ा सा देखिएगा, attitude and judgment. The dog is cute. क्या सब डॉग क्यूट होते हैं? नहीं ना. So this is opinion. The class is fun. This is also opinion. अब मैं आपको एक क्वेरी देने जा रही हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है. The girl has beautiful hair. It's opinion. Opinion, ma'am. Opinion. You are Opinion, right. ma'am. You are right. Okay, some people like to eat rice. Opinion. Opinion है मैम. Opinion. Opinion. Okay. I study in GCUF. Fact. Fact. Okay, well, Opinion. Opinion है मैम. How? इन कैसे भाई? We मैम आपकी study. आवाज नहीं आ रही. We study in GCUF. We study in GCUF. यार एक तो बड़ा मसला है. This is opinion or fact. Yes, you are right. Fact. अब थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि एटीट्यूड, जजमेंट, उसको हम लोगों ने देखना है, यानी कि ओपिनियन और फैक्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया, लेकिन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोगों ने इसमें करनी है, जिसकी टाइप्स हैं फैक्ट्स की. आप लोगों को पता है कि फैक्ट्स जो होता है वो एक जजमेंट, असेसमेंट, इन्फ्रेंसेस के तौर पे भी यूज होता है. अब जो अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो यू कम टू नो अबाउट इट. फैक्ट्स के जो हकायक हैं उसमें हम लोग अपनी असेसमेंट किस तरीके से करते हैं. इन्फ्रेंसेस होता है कि हम लोग इन्फ्रेंसेस में इसको सुपोजिशन में लेके आते हैं. सुपोजिशन जो होती है हम लोग सपोज करते हैं और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसको ट्रू या फॉल्स में लेके आते हैं. इसी तरह रीसपोजिशन होती है, इसमें हम लोग जो है पहले से ही किसी ने उसको सपोज किया होता है, उसको फर्दर हम लोग प्लीज अपने माइक म्यूट करें. ये कौन स्टूडेंट्स है प्लीज? अपने माइक्स म्यूट करें. इसी तरह बेटा समटाइम हम लोग जो है असेसमेंट कर रहे होते हैं किसी चीज की, कि हम लोग देख रहे होते हैं कि ये जो है ट्रू है या गलत है. उसमें हम लोग जो स्टोरी टेलिंग है, फॉर एग्जांपल आपको फैक्ट्स एंड ओपिनियन के लिए कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनको असेस करते हुए जो है इसको फाइंड आउट करें. तो उसकी असेसमेंट आप किस तरह से करते हैं,
उसकी असेसमेंट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो इन्फ्रेंसेस हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं कि आपके जहन में फैक्ट की जो है वो डेफिनेशन होती है। फिर वो क्या है कि उसमें एविडेंस में भी इन फॉर्म ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस एग्रीड अपॉन ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया होता है उस पर आप एग्रीड होते हैं। द रिटन रिकॉर्ड ऑफ सच टेस्टिमनी एंड ऑब्जर्वेशन, द रिजल्ट ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, उसमें आपका रिसर्च वर्क, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिमनी, विटनेस, ये चीजें आ जाती हैं जब आप लोग असेस कर रहे होते हैं किसी चीज को कि इसमें फैक्ट्स हैं या कि ओपिनियन है। अब जब एक राइटर जो है वो स्टोरी लिख रहा होता है तो क्या होता है कि जब वो फॉर एग्जांपल वो रोड पे गया है या आप लोग रोड पे जा रहे हो, आप अपनी आंखों से एक एक्सीडेंट होते हुए देखते हो, आप सारी वो सिचुएशन को देख रहे होते हो। दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज फैक्ट कि आपने उन हकायक को देखा, आपने ऑब्जर्व किया, एज इट इज आपने जो है उसको लिखा या किसी को बताया। दिस इज फैक्ट। ओपिनियन जो है वो आपके इमेजिनेशन के साथ ताल्लुक रखती है कि आपने कुछ इमेजिन कर लिया और फिर आपने उसको राइट डाउन कर लिया। तो यानी कि जो आपको पसंद है, जो आपको नापसंद है, उसको आपने मेंशन कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड ओपिनियन। अब थोड़ा सा मैं आपको ये देखें, इसमें है कंपैरिजन किया हुआ है फैक्ट्स का, इन्फ्रेंसेस का, जजमेंट का और ओपिनियन का। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एग्जाम्पल है, एन एंड एलेक्स सेट ऑन द बेंच। अब ये क्या है, इसकी डेफिनेशन। अब फैक्ट आप इसको किस तरह से आपको पता चलेगा ये फैक्ट है, इन्फ्रेंस है, जजमेंट है या कि ओपिनियन है। आपके पास क्या है, अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड एज एविडेंस और एज पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट और न्यूज आर्टिकल। आपने इसको देखा या आपने न्यूज में देखा या रिपोर्ट में देखा, जो भी है, या आपने पर्सनली देखा। एन एंड एलेक्स सेट ऑन द बेंच is something that has really occurred or is actually the case. The usual test of for the statement of fact is verifiability, that is whether it can be shown to correspond to experience. अब जब आपने इसको असेस किया, आपने अपने टूल्स को इस्तेमाल किया, तो आपको पता चला कि ये वाकई में फैक्ट है, ये ओपिनियन नहीं है, क्योंकि हम उसके चश्मदीद गवाह हैं कि वो हमने तस्वीर ऐसे देखा कि वो बेंच पे बैठे थे। अब क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, एन एंड एलेक्स सेट ऑन द बेंच टुगेदर। आपने कंक्लूजन क्या किया, उसमें इन्फ्रेंस होता है कंक्लूजन करना, या कि आप लोग उसका जो भी एसेंस निकालते हैं उसको बोलते हैं। अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन एविडेंस। एविडेंस की बेसिस पे आपने कंक्लूजन निकाला कि वाकई ही में वो दो लोग जो थे इकट्ठे बैठे हुए थे। ठीक है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस नॉन और एज्यूम टू बी ट्रू। इसको आपको एज्यूम कर सकते हो कि ये वाकई में बिल्कुल सच है, वो दोनों बैठे हुए थे। अब जजमेंट क्या है, एन एंड एलेक्स लॉन्च क्लोजली ऑन द बेंच। ये आपकी जजमेंट में आप असेस करते हुए आपसे मिस्टेक सम टाइम हो जाती है, क्योंकि वो आप अपनी विजडम के मुताबिक उसको कर रही होती हैं। The ability to make considered decisions or come to sensible conclusion
It is the evaluation of evidence in the making of a decision. जब आप डिसीजन लेती हैं तो उसको एविडेंस के मद्देनजर उसको एवेल्युएट कर रही होती हैं. यूज इन रेफरेंस to the quality of particular individual, typically called wisdom or discernment. अब देखें, अब विजडम के थ्रू वो जजमेंट कर रहे होते हैं कि ये जो है ठीक है या गलत है, तो इसको आप लोग देख रहे होते हैं. अब ओपिनियन क्या है? अ व्यू और जजमेंट फॉर्म about something not necessarily based on fact or knowledge. अब आपने ओपिनियन क्या दी? ये तो आपका एक फैक्ट हो गया कि वो बैठे हुए थे, वो इकट्ठे बैठे हुए थे, इन्फ्रेंसेस कंक्लूजन आपने ये निकाल लिया, जजमेंट अपनी विजडम के थ्रू आपने ये निकाली, और ड्यू टू देयर डिजायर फॉर क्लोजनेस एंड Alex said on the bench together. अब वो क्यों बैठे थे? ये हमने ओपिनियन दी कि डिजायर फॉर क्लोजनेस की वजह से. दिस इज ओपिनियन, अ व्यू और जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन फैक्ट और नॉलेज. लेकिन हमें तो नहीं पता, हमें नॉलेज तो हमें ये चीज हमें लिखी हुई तो नहीं मिली कि वो डिजायर थी उनकी, लेकिन हमने खुद से उसको एज्यूम किया. तो ये क्या थी? ओपिनियन. A subjective belief that this is the result of emotion or interpretation of facts. अब facts जो है, ओपिनियन जो है हमारी हमें अपने फैक्ट्स की तरफ ले गई, लेकिन वो ओपिनियन जो है वो प्रूव नहीं की जा सकती. हो सकता है कि वो उसी तरह बैठे हों. समटाइम ऐसा होता है कि कोई हमारे लिए चीज ले आता है और हमें वो कहता है कि मुझे लगा कि आपका दिल कर रहा था ये खाने के लिए तो मैं ले आया. उसको कैसे पता चला? नहीं ना, दिस इज हिज और हर ओपिनियन. समटाइम बाबा ले आते हैं बहुत रेड कलर का बहुत खूबसूरत सूट, कहते हैं मेरी बेटी को ये बहुत जचेगा, मुझे पता है मेरी बेटी को ये कलर बहुत पसंद है, हो सकता है कि उसको अच्छी नहीं लगता हो, तो वो उसके फादर की ओपिनियन है. समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग एक किसी भी कंपनी में बैठे होते हैं या पार्टी में बैठे होते हैं, हम लोग बातें कर रहे होते हैं और हम लोग इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि हम पूरी जो हमारी टीम है ये बैठी हुई है, जिसको हम कंपनी दे रहे हैं, वो महसूस हो रही होगी. दिस इज अवर ओपिनियन. हो सकता है कि हमारी बातों से कोई हर्ट भी हो रहा हो उसमें. तो ये होती है बेटा ओपिनियन और फैक्ट्स. और ये आप लोगों को मैं वर्कशीट जो है वो व्हाट्सएप करती हूँ. अभी आप लोगों ने इसको जो है वो आपने वर्कशीट को अपनी कंप्लीट करना है. उसमें आपको फैक्ट्स और ओपिनियन की मैं सेंटेंस जो है वो क्रिएट करके भेजती हूँ और आप लोगों को टिक करना है. ठीक है? एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स. एक्सक्यूज जी बेटा बोलें.